चलिए। हरिओम सभी को। अपनी अपनी मैट के ऊपर ओमकार के लिए तैयार। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, हेड एंड नेक इन वन लाइन। आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। एक मीठी सी मुस्कान मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। एक मीठी सी मुस्कान। धीमी गहरी लंबी सांस को अंदर भरे और बाहर करें। फिर से एक बार धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। 3 बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। ब्रीद इन। धीरे से अपने दोनों हाथ की हथेली का घर्षण। प्राप्त हुई ऊर्जा को दोनों आंखों के ऊपर रख दीजिए। धीरे से दोनों हाथ की हथेली को नीचे सरकाइए। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को। आज अपनी ध्यान यात्रा का 8वां दिवस। आज हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे अपने इमोशंस के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में। हाँ, ये मतलब ज्यादातर बातचीत कम ही होती है उसके बारे में। हम अपने आप को अपनी भावनाओं से, अपने स्वभाव से अवगत करवाएंगे। जी। तो क्या क्या होती है हमारी भावनाएं? तो लिस्ट है अब अनगिनत, बहुत सारी, पर उसमें से कुछ है, जैसे हमने सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, खुशी का अनुभव किया, गुस्से का अनुभव किया, ईर्ष्या करी, मोह किया। हाँ, डर हुआ हमें, हम बहुत ज्यादा क्षोभ संकोच अनुभव करते हैं, हम आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। ये बहुत सारी अपनी भावनाएं हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है। राइट। इनका व्यापार कहाँ से होता है? अपने मन से होता है। इसका उद्भव कहाँ होता है? हमारे मन में होता है। और वो कैसे होता है? जब भी हम अपना किसी से व्यवहार करते हैं, मतलब व्हेन वी इंटरेक्ट विथ समवन, समबडी, तो हम हर इंटरेक्शन में, हम हर व्यवहार में एक भावना को कमाते हैं। हाँ? हम भावना को साइकोलॉजी में, मतलब इसको स्टैम्प कलेक्शन बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म है। तो वी कलेक्ट स्टैम्प फ्रॉम एवरी इंटरेक्शन। राइट। और हम क्या करते हैं, उस जो भावनाओं को कमाया है ना, उसको अपने मन में रख देते हैं। हुँ? क्या होता है जब भी, मतलब ऐसे ही हम हर, हमारा व्यवहार तो मृत्यु पर्यंत चलता ही रहेगा। हम भावनाओं को कमाते ही रहेंगे, कमाते ही रहेंगे, अपने मन में स्टोर करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे। अब दो उसकी, अगर प्रोग्रामिंग करते हैं ना जो बच्चे, तो उनको पता चलता है कि दो उसका आगे का काम हो सकता है, या तो वो व्यक्त होता है या तो वो स्टोर होता है।
भावनाएं कम आई हमने, राइट। अब जब वो व्यक्त होता है ना, तो वो व्यक्ति सामान्य रूप से थोड़ा स्वस्थ पाओगे आप। उसका रीजन है, हम डिस्कस करेंगे उसको। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने मन में स्टोर ही किए जाता है, व्यक्त नहीं करता, वो क्यों नहीं करता? उसके स्वभाव के कारण। उसको लगता है कि मेरा ये व्यक्त करना शायद सही नहीं है। हाँ, या तो मैं कैसे करूं, या तो उसे आता नहीं है, राइट। तब क्या होता है, उसको एक एग्जाम्पल से समझिए। हाँ, हाँ, हम किसी को, फॉर एग्जाम्पल लेडी का लेते हैं, क्योंकि उनमें गुस्सा थोड़ा ज्यादा है और जल्दी ही आ जाता है। हाँ, जैसे हस्बैंड ने की कहा कि कल ये मुझे चीज यहाँ पे चाहिए, आपने बोला ओके होगा, आपने नहीं किया, भूल गए। दूसरे दिन फिर वही आपके सामने आया कि आपने रखा नहीं। आप बोला हाँ ठीक है, मैं थोड़ा काम में थी, भूल गई। तीसरे दिन फिर वही, चौथे दिन फिर वही। अब उसका पारा गया। अरे भाई, तो खुद भी तो रख सकता है, क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप अपना काम? हर रोज मुझे क्यों थोप रहे हो? क्यों ये हुआ आफ्टर 5 6 7 डेज? उसको पहले ही दिन बोल देना चाहिए था, पर उसको व्यक्त करना नहीं आया कि मैं काम में रहूंगी, आपको टाइम मिले आप अपने आप से कर दीजिए। देखो, व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से। जब आप अपनी इमोशंस को, इमोशन सही या गलत हो सकते हैं, पर आपका तरीका, आपका व्यक्त करने का तरीका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आप अग्री करोगे, गुस्सा आने पर मेरा कंट्रोल नहीं है, किसी से मुझे जेलसी हो रही उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। हाँ, पर मैं व्यक्त अपने तरीके से कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, है ना। तो जब व्हेन वी एक्सप्रेस अवर सेल्व्स, है ना, तो वो स्टैम्प के कलेक्शंस कम होते हैं, मन में उसका भराव, मतलब स्टोरेज कम होता है। और जब मन में स्टोरेज कम होता है ना, तो हमारी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम होती है। अभी उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सीधे सीधे शारीरिक प्रॉब्लम के साथ कनेक्शन है। जब मन में हमने बहुत कुछ भर दिया ना, तो वो सारे इमोशंस हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे, मतलब संक्षिप्त में बता रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लोअर बैक बहुत हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है, यहाँ बताया वहां बताया, कुछ तो उसके फिजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, मना नहीं है। उनके स्पाइन में अगर डिस्टॉर्शन आ रहा है, उनका पोस्चर ठीक नहीं हो रहा है। देखो, महर्षि पतंजलि ने तो सभी रास्तों को बताया है ना। हमने तो शरीर से करने का प्रयत्न किया, फिजियो किया, ये किया वो किया, पर कोई बोल रहे ना मुझे तो कोई भी फर्क आ ही नहीं रहा। तब उसको कहाँ जांच करनी चाहिए? अपने साइकोलॉजिकल पैरामीटर पर जाना चाहिए कि मेरी सोच तो कहीं गलत नहीं है ना, कहीं मेरा कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं। उसको मेंटल क्लींजिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, तो वो जनरली हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। हाँ, नहीं बोलते आ खर्चा है तो हमारी कमर तोड़ी ना खींचे, ये ऐसे ही नहीं आता है। तो हमारे शरीर के हर एक प्रॉब्लम, पेन, दर्द का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है। हाँ, पहले हम उसको शरीर से ठीक करते हैं, सब करते हैं, दवा ये वो सब, पर जब वो नहीं हो रहा ना, तब हमें उसके इस एस्पेक्ट को भी जांच करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल क्लींजिंग करनी पड़ेगी। और वहां से भी ऊपर जाएंगे तो उसे व्यक्त करना पड़ेगा, वहां से भी ऊपर जाएंगे तो उसे अच्छे तरीके से व्यक्त करना पड़ेगा। મને ગુસ્સો છે ને, મને મેમે કીધું છે વ્યક્ત કરવાનું, ધાર દઈને ગમે તેની સામે ગમે તે બોલી દઈએ, तो दैट इज नॉट प्रॉपर, राइट। व्यक्त करने का मतलब ये नहीं कि किसी को हर वक्त दुखी करते चलो। वो तो और सामने कमाया आपने, उसके दुख को देखकर आप और दुखी होंगे, है ना। तो वो एक आर्ट है, वो एक सीखने की चीज है, सबको सीखना चाहिए। तब आप बहुत सारे अपने इमोशनल प्रॉब्लम को हल कर पाओगे और इमोशनल बैलेंस को ढूंढ पाओगे, आपके मानसिक संतुलन को प्राप्त कर पाओगे। बहुत छोटी बात करी है, हम आगे जाएंगे, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत पूरा साइकोलॉजी इसके ऊपर बेस्ड है ना, बहुत बातें हैं उसके बारे में। आप खुद से बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो आज हम अपने इसी ध्यान के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा ध्यान है इमोशनल अवेयरनेस। हाँ,
आज का हमारा ध्यान है इमोशनल अवेयरनेस, उसे बोले तो संवेदना सचेतनता। मतलब हिंदी में बहुत वो हो जाएगा, पर हाँ, मतलब वेदनानुपश्यता, अगर उसको ऐसे भी बोले तो, राइट। तो हम उस अपने ध्यान में आगे बढ़ेंगे। मैंने हल्का सा प्रीफेस कर दिया है, मेरे निर्देशों का पालन करते रहेंगे। हाँ, चलिए अपनी अपनी जगह के ऊपर कोई भी अनुकूल स्थिति बैठ के करने वाला ध्यान है। स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे। अपनी शारीरिक स्थिति को अनुकूल बनाए, बेस को हल्का सा वाइड करें। अगर आप चाहे 15 मिनट बैठना है, थोड़ा सा सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, सोफा पे, चेयर पे, मैट पे, अनुकूल हो जाए। अपनी शारीरिक स्थिति को एकदम अनुकूल कर दीजिए। धीरे से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। क्लोज योर आईज जेंटली। अपनी सभानता को अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर लेके आए। अपनी सभानता को अपने श्वास और प्रश्वास पर लगाए। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर, मुंह से बाहर। Breathe in from the nose, breathe out from the mouth. और एक्सहेलेशन के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला। पैर की उंगली से लेकर सर के बाल तक। Make yourself comfortable with every exhalation from head to toe. Make yourself comfortable. अपनी सभानता को श्वास और प्रश्वास के ऊपर बनाए रखें। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। वर्तमान क्षण में उपस्थित हो जाए पूरी तरह से। बीइंग प्रेजेंट विदाउट बीइंग जजमेंटल। अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर उपस्थित कर दीजिए। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लगाए। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपनी श्वास प्रश्वास की डोरी को पकड़ते हुए अपने मन के अंदर दाखिल हो। वर्तमान क्षण, वर्तमान क्षण। धीरे धीरे, धीरे धीरे श्वास प्रश्वास से अपने मन को, अपने ध्यान को अपने मन के अंदर लेके जाए। अवेयरनेस बनाए रखेंगे, वर्तमान क्षण में उपस्थित रहेंगे। अभी इस वक्त आपके मन में घट रहे हर भावनाओं को देखेंगे। छोटी से छोटी भावनाओं को एक्नॉलेज करें। हो सकता है भावनाएं आ रही हो,
हो सकता है भावनाएं ना हो। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अपने मन में उठ रही हर संवेदना के प्रति सजगता बनाए। हर संवेदना, सुख, दुख, निराशा, आनंद, खुशी, आत्मविश्वास, क्षोभ, संकोच, डर, भय, ईर्ष्या, मोह, अनगिनत भावना, से बदलने की कोशिश नहीं करनी है, केवल उसके प्रति सजगता को बनाना है। अपनी हर छोटी से छोटी भावनाओं को एक्नॉलेज करना है हमें, उसे अटेम्प्ट करना है, उसे अटेंड करना है। उसमें सही या गलत का निर्णय नहीं करना है। जब भी इस तरह हमारे मन की हर संवेदनाओं को, हर भावनाओं को हम नोटिस करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तब वो भावनाएं धीरे 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 शुद्ध होती जाती है। जैसे छोटा बच्चा खेल रहा हो और हम उसे देखने लगे, तब वो थोड़ा सलीके से खेलेगा। मतलब अगर चीजों को फेंक रहा है, उलट पुलट कर रहा है, तो वो अपनी खराब हरकतों को थोड़े समय के लिए, जब तक हम देख रहे हैं, बंद कर देता है, अच्छे से खेलने लगता है। बस उसी प्रकार जब भी हम अपने मन की छोटी से छोटी प्रवृत्ति का अवलोकन करते हैं, अपना मन सुचारू रूप से चलने लगता है। अपना मन सुचारू रूप से चलने लगता है। धीरे 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 भावनाओं को पिघलता हुआ, व्यक्त होता हुआ अनुभव करें। अपने मन को हल्का होता हुआ देखें। अपने मन को हल्का होता हुआ देखें। मन के कहीं दूर अंदर के कोने में दबी हुई सारी संवेदनाओं के प्रति सजगता को बनाया है हमने इस वर्तमान क्षण में।
अपने उस अजागृत मन में छुपी हुई सारी संवेदनाओं के प्रति जागृति। सबको माफ कर दिया है, सबसे माफी मांग। इस वक्त इस क्षण जो भी अनुभव हो रहा है वो सही है। कोई भी भावनाएं गलत नहीं है। सभी भावनाएं समान रूप से हर मानव में व्याप्त रहती है। चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो मोह है या लोभ है। अगर हमने अपने में इस भावनाओं का अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है, कुछ गलत नहीं है। ये पूरी सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है। हमारे जीवन के टूल्स है, उपकरण है। बगैर भावनाओं के कार्य प्रेरणा संभव ही नहीं है। और भावनाओं को व्यक्त करना, हर भावनाओं को देखना है, हर भावनाओं का निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है। ऑब्जर्व, कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, अब क्या स्थिति है उसकी। भावनाएं किसके प्रति है? अपने मन को और भी ज्यादा हल्का पाए। मन हल्का, शरीर हल्का। मन हल्का, शरीर हल्का। मेरी भावनाएं शुद्ध हो रही है। मेरी भावनाएं शुद्ध हो रही है। मेरी भावनाएं शुद्ध हो रही है। मैं अपनी भावनाओं को योग्य रूप से व्यक्त करूंगा, करूं। मैं अपनी भावनाओं को योग्य रूप से व्यक्त करूंगा, व्यक्त करूं। मैं अपनी भावनाओं की
अभिव्यक्ति को योग्य रूप से पूर्ण करूंगा। मेरा मन हल्का, प्रेम और आनंद व्यक्त कर रहा। मुझे हल्केपन का, प्रेम का और आनंद का अनुभव हो रहा। मुझे हल्केपन का, प्रेम का और आनंद का अनुभव हो गया। I am the loving operator of my mind. I am the loving operator of my mind. I am the loving operator of my mind. मैं अपने मन का प्रेम पूर्ण संचालक हूँ। मैं अपने मन का प्रेम पूर्वक संचालक हूँ। मैं अपने मन का प्रेम पूर्ण संचालक। Be with yourself. धीरे से सामान्य चेतना में आएंगे। अपनी दोनों हाथ की हथेली से घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा अपनी दोनों आंखों को प्रदान करेंगे। ये ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में एक श्रद्धा और विश्वास के साथ फैलाएंगे। अपने आप से कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। सभी को धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। हरि ओम सभी को। हरिओम। हरि ओम जी। हरि ओम। हरिओम। हरि ओम। हरि ओम। सबसे छोटा बेबी जुड़ा है हमारे साथ। हरि ओम। हरि ओम। हरिओम मैम। हरिओम। हरि ओम। हरि ओम। मैम, ये शिविर में ज्वाइंट होने के बाद हमारा वो बोलते हैं ना कि एक नजरिया वो चेंज हो जाता है। जी देखने बहुत। का वो एक देखने का दो तरीका हो जाता है हमारा। और मन पर पर काबू हो जाता है कि भाई ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ऐसा वो सब फील कर मैं सकते हैं।
हाँ, एक्चुअली ये फीलिंग आपको पहले से है, ये अनुभव हमें ज्ञात है, हमारी आत्मा सच्चित आनंद है, पर हमने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हम बैठ अपने आप के साथ होते ही नहीं है। हाँ, मगर अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। धन्यवाद 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 जी। थैंक यू, हरिओम। हरिओम जी, थैंक यू। हरिओम मैम, थैंक यू। धन्यवाद, हरिओम। अच्छा, आप सबको अपने अनुभव लिखने हैं। हाँ, मैं शायद कोई दिन बोलना भूल जाऊं, पर आप लिखना मत भूलना एट द एंड ऑफ योर डे, राइट? हरिओम। आज शाम को भी क्लास रहेगी। हाँ, आज से रेगुलर हो जाएंगे। हरिओम सभी को। आई shall end the meeting. We'll meet tomorrow at 7 a.m. हरिओम।